हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए से मूवी एक्सप्लेनेशन की इस वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 2024 की एक न्यू हॉरर कॉमेडी मूवी ककुदा की स्टोरी लाइन आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी की कहानी शुरू होती है एक रतोड़ी नाम के गाँव से, जहाँ पर एक ककुदा नाम का भूत रहता है। ये ककुदा नाम का भूत सिर्फ वही लोगों को मारता है जो ट्यूसडे यानी मंगलवार के दिन शाम 7 बजे घर का दरवाजा नहीं खोलता है। पूरे रथोड़ी गांव में जितने भी लोग रहते हैं सबके घर में 2 दरवाजे हैं, एक बड़ा दरवाजा है और एक छोटा दरवाजा। सारे गांव के लोग हर ट्यूसडे यानी मंगलवार के दिन शाम 7 बजे अपने घर का छोटा दरवाजा खोल के रखते हैं और बड़ा दरवाजा बंद कर देते हैं, क्योंकि ककुदा सिर्फ वही लोगों को मारता है जो लोग अपने घर का दोनों दरवाजा बंद करके रख देता है। अब ककुदा क्यों मारता है लोगों को दरवाजा बंद रखने पर, ये मैं आपको कहानी में आगे बताऊंगा। ककुदा जो भी इंसान को एक बार मारने के लिए टारगेट कर लेता है, फिर ककुदा सिर्फ अपने लेफ्ट पैर से उसके पीठ पर एक बार पैर लगा देता है, क्योंकि ककुदा की शक्ति उसके लेफ्ट पैर में है। और ककुदा जिसके भी पीठ पर लेफ्ट पैर रख देता है उसके पीठ पर 13 दिन के लिए एक बड़ा सा फोड़ा या पिंपल टाइप का एक इन्फेक्शन हो जाता है और वो इंसान 13 दिन बाद मर जाता है। अब ककुदा ऐसा क्यों मारता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब मूवी के अंदर सनी नाम का एक लड़के को बताया जाता है जो कि एक इंदिरा नाम के लड़की से प्यार करता है। सन्नी और इंदिरा दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इंदिरा के पापा सन्नी से शादी कराने के लिए नहीं मानते हैं, क्योंकि इंदिरा के पापा वो एक ऐसा दामाद ढूंढ रहे हैं जो अच्छे इंग्लिश बोलता हो। लेकिन इंदिरा अपने पापा की बात और अपने पापा के रिश्तों को ठुकरा कर सन्नी से भाग के शादी करने का प्लान करती है। फिर एक दिन मंगलवार को, मतलब जिस दिन ककुदा का दिन है, उस दिन सन्नी और इंदिरा भागकर मंदिर में शादी कर लेते हैं। लेकिन सन्नी जल्दी से इंदिरा के साथ शादी करके इंदिरा को मंडप पर छोड़ के ही भाग जाता है, क्योंकि सन्नी रथोड़ी गांव का निवासी था और उसको शाम 7 बजे के पहले अपने घर का दरवाजा खोलने का था। लेकिन सन्नी टाइम पर अपने घर नहीं पहुंचता है, जिसके चलते सन्नी जो है ककुदा भूत का शिकार हो जाता है। फिर अगले दिन सन्नी के घर वाले सन्नी की 13वीं बनाते हैं, क्योंकि सन्नी 13 दिन बाद मर जाने वाला और सन्नी के पीठ पर एक बड़ा सा फोड़ा भी हो गया था। इंदिरा ये सब बातों पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन इंदिरा उसी दिन सन्नी के घर पर अपना बोरिया बिस्तर बांधकर सन्नी के घर आ जाती है। अब इंदिरा को अपने पति सन्नी का जान बचाने के लिए इंदिरा और इंदिरा का एक दोस्त जिसका नाम केल्विश है, ये दोनों शहर जाने लगते हैं, क्योंकि शहर में इंदिरा सन्नी का एक अच्छे से सर्जरी कराने वाली थी। लेकिन शहर में अच्छे हॉस्पिटल में सन्नी का सर्जरी कराने के बाद भी सन्नी का पीठ का फोड़ा जो है वो कम नहीं होता है। फिर हॉस्पिटल में ही एक हॉस्पिटल का गार्ड मेंबर इंदिरा को एक कार्ड देता है और इंदिरा को उस कार्ड में जो नंबर दिया गया है उससे बात करने के लिए कहता है। इंदिरा, सन्नी, केल्विश ये तीनों फिर से अपने गांव रथोड़ी आ जाते हैं। इंदिरा फिर वो कार्ड जो हॉस्पिटल में जो गार्ड ने इंदिरा को कार्ड दिया था, इंदिरा फिर वो कार्ड में दिए हुए नंबर पर कॉल कर दी है। लेकिन वो कॉल एक विक्टर नाम का आदमी के पास जाता है जो कि एक घोस्ट राइडर है और वो घोस्ट राइडर भूतों को मुक्ति दिलाने का और भगाने का काम करता है। इंदिरा विक्टर को रथोड़ी गांव आने के लिए बुलाती है। फिर विक्टर जो है रथोड़ी गांव पहुंच जाता है। अब विक्टर रथोड़ी गांव आ जाता है और सन्नी और गांव वालों को बचाने के लिए विक्टर अपने कुछ गैजेट्स का यूज करके ककुदा का पता लगा लेता है। लेकिन ककुदा जहाँ रहता है वहाँ पर विक्टर को एक टोपी मिलती है। वो टोपी के ऊपर गोयल सर्कस का एक लोगो बना हुआ रहता है। फिर विक्टर गोयल सर्कस के ओनर का पता करता है और पता करने के बाद विक्टर और इंदिरा दोनों गोयल सर्कस के ओनर से मिलने के लिए चले जाते हैं। फिर गोयल सर्कस के ओनर से मिलने के बाद यहाँ से पता चलता है कि गोयल सर्कस 65 साल पहले रतोड़ी गांव में सर्कस शो करने के लिए गया था और एक गुल्लक नाम का लड़का गोयल सर्कस के साथ रतोड़ी गांव में शो करने के लिए गया था। जो गुल्लक नाम का लड़का था जो सर्कस में काम करता था, उसके पास एक स्पेशल शक्ति थी। वो अपने लेफ्ट पैर का यूज करके किसी के भी पीठ का मोच या कमर का दर्द, पीठ अकड़ जाना, कमर अकड़ जाना, ये सब तकलीफ को अपने सिर्फ लेफ्ट पैर से दूर कर देता था। लेकिन गुल्लक का ये स्पेशल शक्ति सिर्फ ट्यूसडे के दिन ही काम करता था। गोयल सर्कस के ओनर से पता चलता है कि गोयल सर्कस तो रतोड़ी गांव से अपना शो होने के बाद चले गया था, लेकिन गुल्लक वहीं रतोड़ी गांव में रहने लग गया था, क्योंकि गुल्लक को रतोड़ी गांव बहुत पसंद आ गया था। गुल्लक अपने ये स्पेशल शक्ति से गांव के सारे लोगों का
कमर की अकड़, दर्द और जो भी तकलीफें है वो दूर कर देता था। बस इतना ही पता चलता है विक्टर और इंदिरा को गोयल सर्कस के ओनर के पास से। विक्टर और इंदिरा को इतना तो पता चल गया था कि ककुदा और कोई नहीं बल्कि गुल्लक ही है, लेकिन गुल्लक कहाँ है, गुल्लक को ककुदा के नाम से किस लिए जाना जाता है, क्यों ककुदा लोगों को इस तरीके से मार रहा है, ये अभी तक पता नहीं चला था। इंदिरा की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम गोमती था। गोमती भी सेम टू सेम इंदिरा की तरह दिखती थी। फिर एक दिन गोमती इंदिरा से बात करती है और उसी दौरान गोमती ककुदा यानी गुल्लक के बारे में कुछ बोल देती है, लेकिन इसके बाद से जो है इंदिरा को गोमती के ऊपर शक हो जाता है और ये बात इंदिरा विक्टर को जाके बता देती है। फिर विक्टर इंदिरा से एक दिन के लिए गोमती के रूम का गेट बाहर से खुला रखने के लिए कहता है, क्योंकि गोमती को नींद में चलने की आदत थी, इसलिए गोमती का रूम का दरवाजा बाहर से बंद करने जाता था। लेकिन अगली रात को गोमती के रूम का दरवाजा इंदिरा बाहर से खोल देती है। फिर वहां पर रात को विक्टर आ जाता है और तभी गोमती नींद से बाहर उठकर चलने लग जाती है। इंदिरा और विक्टर गोमती का पीछा करते हैं, लेकिन उसी बीच रास्ते में सन्नी और केल्विश भी मिल जाते हैं। अब ये चारों मिलकर गोमती को फॉलो करने लगते हैं। गोमती अब नींद में चलते चलते गुल्लक यानी ककुदा की जहाँ मौत हुई थी वहां पर चले जाती है। गोमती के पीछे पीछे ये चारों भी जाते हैं और एटलास गोमती के शरीर के अंदर ककुदा घुस जाता है। अब ये चारों देखने के बाद गोमती को बचाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच विक्टर गोमती के शरीर के अंदर जो ककुदा है उससे पूछता है कि वो क्यों ये लोगों को मार रहा है। अब यहाँ पर सब कुछ ये ककुदा भूत बताता है कि क्यों वो सब लोगों को मार रहा है। ककुदा विक्टर, इंदिरा, सन्नी, केल्विश को बताता है कि ककुदा का असली नाम गुल्लक था। गुल्लक रतोड़ी गांव में खुश था। गुल्लक के लेफ्ट पैर में जादू था। वो अपने लेफ्ट पैर का यूज करके लोगों की पीठ की दर्द, मोच, कमर अकड़ना ये सब तकलीफें दूर करता था। लेकिन रतोड़ी गांव में सबसे ज्यादा क्लोज गुल्लक शिब्बू नाम के एक लड़के के साथ रहता था। शिब्बू को वो अपने भाई की तरह मानता था, लेकिन शिब्बू की माँ गंगा विधवा थी और गांव में विधवा औरतों से बात करना अलाउ नहीं था। लेकिन रतोड़ी गांव में एक गुग्गू नाम का पहलवान भी रहता था जो पीठ का दर्द, कमर की मोच ये सब ठीक करने का काम करता था। गुग्गू पहलवान बहुत गुस्से में था क्योंकि गुल्लक की वजह से गुग्गू पहलवान का धंधा बंद हो जा रहा था। फिर एक दिन शिब्बू की माँ गंगा उसकी कमर पर मोच आ गई थी और तभी शिब्बू गुल्लक को बुलाने के लिए उसके घर जाता है। गुल्लक शिब्बू का बहुत अच्छा दोस्त था और शिब्बू को अपने भाई की तरह मानता था, लेकिन गुल्लक शिब्बू को ये भी बताता है कि वो लड़कियों, औरतों पर अपने पैर नहीं लगाता है। लेकिन गुल्लक मजबूर था क्योंकि शिब्बू उसका बहुत अच्छा दोस्त था। तो गुल्लक शिब्बू की माँ गंगा जो विधवा थी रात को उसके घर उसकी माँ का मोच ठीक करने के लिए चला जाता है, लेकिन गुग्गू पहलवान इस मौके का फायदा उठा लेता है। गुल्लक जैसे ही रात में गंगा के पास उसकी मोच ठीक करने के लिए जाता है, तभी गुग्गू पहलवान सारे गांव वालों को गंगा के घर के बाहर भेज देता है। गांव वाले सब लोग गुल्लक को और गंगा को गलत समझने लगते हैं और वो दोनों को एक गलत संबंध से जोड़ देते हैं। गांव वाले गुल्लक, शिब्बू और गंगा को बहुत मारते हैं। गुग्गू पहलवान का मौके का फायदा उठाकर गंगा और शिब्बू को वहीं मार के दफना देता है। गुल्लक वहां से भाग जाता है और रतोड़ी गांव के दूसरे घरों के दरवाजा खटखटाने लगता है, लेकिन गांव वाले कोई भी दरवाजा नहीं खोलते। फिर गुल्लक एक खेत में चिड़िया भगाने वाले पुतले के पास जाकर लिपट कर छुप जाता है। गुल्लक को भी गांव वालों ने बहुत मारा था। गुल्लक वहां पर 13 घंटे तड़प तड़प कर फिर मर गया। बस यहीं से गुल्लक का नाम काकुदा बन गया और काकुदा भूत बन गया। इसीलिए काकुदा गांव वालों से बदला लेता है। लेकिन अब कोई भी इंसान अगर ट्यूसडे के दिन यानी मंगलवार के दिन अपने घर का दरवाजा नहीं खोलता है तो काकुदा उसको 13 दिन तक तड़पा कर मार देता है। मतलब 13 घंटे जब गुल्लक तड़प तड़प कर मरा था, उसी का बदला गुल्लक 13 दिन तड़पा कर लोगों को मार देता है। बस ये सब कहानी बताकर काकुदा गोमती का शरीर छोड़कर वहां से चले जाता है। अब यहाँ से विक्टर को काकुदा की ताकत के बारे में पता चल जाता है। विक्टर काकुदा का लेफ्ट पैर काटना चाहता था क्योंकि काकुदा अपने लेफ्ट पैर का अभी गलत यूज कर रहा है लोगों को तड़पा तड़पा कर मारने के लिए। सन्नी का ऑलरेडी 12वां दिन चल रहा था क्योंकि सन्नी एक दिन बाद मर जाने वाला था। लेकिन ये पांचों विक्टर, इंदिरा, गोमती, सन्नी और विकलेश सन्नी के 13वीं के दिन
मतलब जिस दिन सनी की डेथ होने वाली थी उसी दिन काकुदा को मारने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि काकुदा की लेफ्ट पैर में सारी शक्ति थी और अगर काकुदा का लेफ्ट पैर विक्टर काट देता है तो सनी मरने से भी बच जाएगा और गांव वालों को काकुदा से भी हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। एट लास्ट विक्टर और इंदिरा एक ऐसा घर ढूंढते हैं जहां पर कोई भी लड़का नहीं रहता है, क्योंकि काकुदा लड़कियों पर अटैक नहीं करता। विक्टर और इंदिरा काकुदा का लेफ्ट पैर काटने का प्लान करते हैं और काकुदा को गुस्सा दिलाने के लिए घर का छोटा दरवाजा तोड़ देते हैं, जिससे काकुदा भड़क जाए और सब कुछ चारों के प्लान के मुताबिक हो जाता है। काकुदा भड़क जाता है और ये लोगों को मारने के लिए आ जाता है, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर विक्टर काकुदा का लेफ्ट पैर काट देता है। बस यहीं पर जो है काकुदा का पैर काटने के बाद सन्नी मरने से बच जाता है और गांव वालों को हमेशा के लिए काकुदा से छुटकारा मिल जाता है। बस यहीं पे जो है फिल्म की दी एंड हो जाती है। आई होप सो दोस्तों आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।